इलेक्ट्रोलिसिस में डिकम्पोजिशन वोल्टेज और डिपोजिशन पोटेंशियल्स क्या होते हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अंकित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर आपने क्या पढ़ना है, डिकम्पोजिशन वोल्टेज या पोटेंशियल, फिर आप क्या पढ़ोगे, डिपोजिशन और डिस्चार्ज पोटेंशियल, और फिर क्या पढ़ना है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखो भाई इसका नाम देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और भाई लाइसिस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तोड़ना। क्या इलेक्ट्रो मतलब भाई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आपने क्या करना, बताओ भाई, आपने इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आपने क्या करना है। अगर कोई और ये भाई किससे आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। किससे भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आप पहले बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जहां पर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। बोलो भाई, और याद रखियो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड कैसे हो सकते हैं, रिएक्टिव भी और भाई इनर्ट भी। रिएक्टिव कौन से इलेक्ट्रोड होंगे, जो खुद रिएक्शन भाग लेते हो, क्या होंगे, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। और भाई इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से होंगे, जैसे भाई सिल्वर है, जिंक है, इस टाइप के इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं भाई, सिल्वर है, जिंक है, ये इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, जो खुद भाई इसके अंदर भाग लेंगे। ठीक है ना बात। और एक कौन से होता है आपके, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, जैसे प्लेटिनम है, कार्बन है, ये रिएक्शन में खुद भाग, इनका सिर्फ काम क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना। ये है क्या आपको, इलेक्ट्रॉन स्नैच करना, इन्हें और कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है बात। तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या थे, कि आपने किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड आपने डिप कर दिए, बाहर से बैटरी जोड़ दी, ये क्या होता हमारा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब आप बाहर से करंट पास करोगे, बैटरी ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे, तो इसमें करंट पास करेगा, इजंट इट। तो जब करंट पास करने के दौरान आप वोल्टेज बढ़ाते गए, और करंट पास करने के बाद जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो क्या हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, उसका डिसोसिएशन शुरू हो जाए, उसके कंपोनेंट्स में, हम क्या बोलेंगे, क्या शुरू हो चुका है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पैसेज ऑफ करंट से क्या शुरू हो जाए, बोलो भाई, डिसोसिएशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, तो हम क्या बोलेंगे, क्या होने लग रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। और याद रखो भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्या फिनोमेना भाई, और इसका मैकेनिज्म क्या है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। समझे बात। इसके ऊपर भी आज भी रिसर्च चल रही है, लेकिन हमने भाई इतना हाई लेवल पे नहीं पढ़ना, हम इसका पढ़ेंगे बेसिक बातें। ठीक है, एक इसमें कॉन्सेप्ट आएगा ओवर वोल्टेज का, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस की इंपॉर्टेंस आपको पता है भाई, कि पानी से आप क्या निकाल सकते हो। तो H2 का अगर हमने प्योर वाटर का हमने क्या करना पड़ जाए, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसका मतलब क्या है, कि आपने उसे किस में तोड़ना है, H2 में और O2 में। तो आपने उसको किस में तोड़ना है, H2 में और O2 में तोड़ना। तो हम क्या बोलेंगे, क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब पास से जो अगर कुछ आपको पहले पढ़ा है कि क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, कि नहीं आया। और याद रखो भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस कई तरह के पॉसिबल है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब आप प्योर वाटर का क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस। आप NaCl का क्या कर सकते हो, और आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन का क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस। आप CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन का क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्योंकि इनसे अलग अलग क्या होते हैं बेनिफिट इनका भाई, आपको पता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह है, या भाई मेटल प्यूरिफिकेशन। इंजीनियर्स के लिए आपको पता होगा, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में इसकी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस। ये मैं शर्त लगाता हूँ, अगर आप इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की आप बुक उठाओगे ना, BSc की अभी कहीं पर भी, अरे भाई जो केमिकल इंजीनियर्स होते हैं, केमिकल इंजीनियर सब, अगर आप BTech की बुक उठाओगे
उसमें पक्की बात आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस पक्का मिलेगा भाई, क्योंकि ये एक क्या बोलते हैं टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बोलो भाई, या कोई यूजफुल या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या भाई इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रोप्लेटिंग काम का नहीं होता क्या, ठीक है, तो बहुत बेनिफिशियल है। ओके, अब बताओ थोड़ा आपको आइडिया होगा। तो भाई इलेक्ट्रोलाइसिस में एक हमारे पास क्या होता है डिकम्पोजिशन पोटेंशियल, एक हमारे पास क्या होगा डिकम्पोजिशन पोटेंशियल, ठीक है। तो आपको भाई तो डेफिनेशन आपको मालूम पड़ गई। अब हम देखते हैं कि डिकम्पोजिशन वोल्टेज या डिकम्पोजिशन पोटेंशियल कब होता है। देखो, जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बैटरी लगाते हो, जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप क्या लगाते हो बताओ भाई, बैटरी। ये मान लिया हमारे पास क्या कोई सॉल्यूशन, मान लिया कोई मोल्टन सॉल्ट है, ये मान लिया हमारे पास क्या NaCl, मान लिया हमारे क्या ये मान लिया भाई हमारे पास क्या वाटर ही है, हमारे पास क्या ये वाटर है, हमारे पास क्या भाई वाटर है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर इसमें प्योर वाटर है, अगर इसमें क्या भाई प्योर वाटर, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या इसमें भाई इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करंट पास करने लगते शुरू हो जाएगा ना। अगर आप इसमें थोड़ी सी वोल्टेज लगाओगे तो इसमें भाई आपको पता है प्योर वाटर, आपको पता भाई प्योर वाटर की कंडक्टेंस काफ़ी कम होती है, पता होगा ना आपको। लेकिन आपको पता ओम लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है आप ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे तो ज़्यादा क्या बनेगा करंट, और आपने कम वोल्टेज तो क्या कम क्या बनता है करंट, इजंट इट। तो अगर आप यहाँ पर क्या है वोल्टेज और यहाँ पर तो क्या है भाई करंट है, समझ गए बात। तो अगर आप शुरुआत में आप क्या करोगे वोल्टेज बढ़ाओगे तो इसमें थोड़ा करंट पास करेगा, थोड़ा करंट पास करेगा, इजंट इट। अरे बोलो भाई अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, इजंट इट। तो वोल्टेज बढ़ाई करंट बढ़ता गया, हल्का आराम से बढ़ता भाई। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने क्या बताओ भाई, आपने उसके बाद थोड़ी सी क्या बढ़ाई वोल्टेज, एकदम से करंट रैपिडली बढ़ जाएगा। क्या होगा करंट में रैपिड इंक्रीमेंट, आपको ये क्या होगा इसके अंदर भाई, ये क्या हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं डिकम्पोजिशन वोल्टेज, क्या बोलते हैं इसको डिकम्पोजिशन पोटेंशियल या डिकम्पोजिशन वोल्टेज। आपको हो गया भाई अब दो बातें भाई कि यहाँ पर ये एकदम से करंट क्यों बढ़ गया, कि इसमें क्या हो गया था, इसमें ऐसा क्या हो गया भाई। तो इसमें हुआ क्या है कि जब आपने वोल्टेज बढ़ाई ना तो शुरुआत में तो करंट बढ़ रहा था अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, कोई दिक्कत नहीं भाई। अरे बोलो भाई, लेकिन जैसे जैसे आपने क्या किया वोल्टेज आपने बढ़ाई तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल लगाने पर इसमें जो क्या है वाटर उसका डिसोसिएशन शुरू हो जाएगा। क्या भाई डिसोसिएशन, और भाई डिसोसिएशन शुरू हो गया तो कैटायंस और एनायंस का नंबर नहीं बढ़ने लग जाएगा। बोलो भाई, और भाई यहां पर लगातार क्या बन रही है कैटायन और एनायन, तो भाई कैटायन जो बनी वो तो कहां भागेंगी, कैटायन जो बनी वो तो कहां भागेंगी बताओ भाई नेगेटिव की तरफ, और एनायन कहां भागेंगी पॉजिटिव की तरफ। कैटायन तो कहां भागेंगी, तो ये तो कहां भागेंगी बताओ कैटायन कहां भागेंगी। अरे भाई ये क्या मान लिया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये क्या है नेगेटिव, तो कैटायन कहां जाएंगी इस साइड, एनायन कहां जाएंगी इस साइड, ठीक है। तो एनायन वहां जाके बताओ क्या फिर क्या हो जाएंगे बताओ भाई, एनायन वहां जाके बताओ क्या हो जाएंगी भाई, वहां पर तो क्या बोलते हैं एनायन क्या हो जाना चाहिए इससे शुरू न्यूट्रलाइजेशन। भाई वहां पर एनायन जाएंगी अपने इलेक्ट्रॉन देंगे इसको और क्या बना लेंगी न्यूट्रल स्पीशीज, कैटायन यहाँ पर आएंगी इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके क्या बना लेंगी, क्योंकि भाई बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूट्रल स्पीशीज, इजंट इट। तो अगर H2 की अगर हम बात करें किसकी भाई H2O की, अगर हम बात बताओ किसी करें भाई H2O की, तो क्या हुआ, तो H2 में तो क्या होना चाहिए हमारे पास, क्या भाई तुम क्या बोलेंगे H2O, बताओ उसको बताओ किस में टूटना शुरू हो जाए, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, OH नेगेटिव एंड H, हाँ बोलो, हाँ OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, तो भाई वाटर का क्या शुरू हो जाएगा डिसोसिएशन, ठीक है बात। तो आप बताओ भाई
अब अगर वाटर का डिसोसिएशन शुरू हो गया तो ये OH नेगेटिव आयन कहाँ आएंगी बताओ? कैटायन के पास। OH नेगेटिव आयन कहाँ पर आएंगी? कैटायन के पास। और वहां जाके बताओ 2 OH नेगेटिव आयन क्या बना लेंगी? 2 OH नेगेटिव आयन बताओ क्या बना लेंगी? 1/2 O2। तो ये क्या 2 OH ना हो ये, तो 1/2 O2 प्लस क्या हो गया H2O। तो क्या बस ये, अरे भाई 1/2 O2 आ गया ना हमारे पास ये। तो वहां बताओ हमारे पास तो क्या रिलीज होगी? यहाँ बताओ फिर क्या रिलीज होगी? O2। और यहाँ बताओ और H प्लस आयन क्या करेंगे? यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर क्या लेके इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगी? H2। तो यहाँ से तो क्या रिलीज होना शुरू हो जाएगी? यहाँ से क्या रिलीज होना शुरू हो जाएगा वही H2। तो यहाँ पर H2, तो यहाँ पर H2 निकलेगी, वहाँ पर क्या शुरू हो जाएगी? लेकिन इस प्रोसेस में बताओ क्या हुआ? इस साइड कौन भाग जा रही है? H पॉजिटिव। वहाँ कौन भागी जा रही है? OH नेगेटिव। तो क्या इस प्रोसेस में भाई बहुत सारी क्या रिलीज होगी? सॉरी इसमें H2O का भाई डिसोसिएशन शुरू हो गया एक तरह से। तो आयंस की मूवमेंट क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी यहाँ पर एक तरह से। तो करंट क्या हो जाएगा इसमें? रैपिडली बढ़ जाएगा। तो जिस वोल्टेज पे ये डिसोसिएशन शुरू हो जाए, जिस वोल्टेज पे ये डिसोसिएशन शुरू हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन वोल्टेज या डिकम्पोजिशन पोटेंशियल। तो बताओ भाई, तो आपके अकॉर्डिंग कितना हो? तो वाटर के लिए कितना होना चाहिए आइडियली? अब बताओ H का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? H का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? पहले तो यहाँ पर H2O देखा, तो मैं इसको ओवरऑल देखूं, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ओवरऑल देखूं तो H2O बताओ किसमें टूटता है? हाफ O2 में। भाई H2O, अरे भाई अगर मैं इसको ओवरऑल रिएक्शन कंप्लीट इसको मैं कवर करना चाहूँ, नहीं है क्या आपको? अगर मैं इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहूँ तो 2H2O और 2OH नेगेटिव और 2 क्या हो गया? H पॉजिटिव। अरे बोलो भाई, तो अगर मैं इसको ओवरऑल लिखना चाहूँ तो बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास? बोलो भाई। तो आप इनको ऐड करोगे तो बताओ यहाँ पर क्या है मेरे पास? तो 2H नेगेटिव से 2OH नेगेटिव हो जाएंगे कैंसिल। तो देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ क्या बन रहा है बताओ? यहाँ पर वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है बताओ भाई? वाटर यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? नहीं आपको सुन रहा है? बताओ। अरे भाई एक H2 यहाँ पर क्या रहेगा? एक H2 रह गया, isn't it? तो क्या है मेरे पास? फिर दो इनको आप ऐड करोगे तो इससे क्या हो जाएगा? ये कैंसिल, ठीक है। और हाफ H2O से H2 बताओ मेरे क्या बचा? हाफ O2 प्लस 2H पॉजिटिव, है ना? तो यहां से कौन निकलेगा? तो यहां पर तो कौन निकलेगा? O2। और भाई जो 2H प्लस आपको उनका क्या? भाई 2H प्लस यहां पर आ गए, उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? 0। उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है ना आपको पता है H प्लस का। तो आइडियली कितना वोट? तो भाई हमको पता है कि H2O2 का, तो H2 का O2 में वाटर का H2O का ऑक्सीडेशन, H2O का भाई मैं आप पूछता हूँ H2O2 का जो क्या आएगा पोटेंशियल, वो तो कितना आ गया हमारे पास? 1.23 होता। कितना होता? 1.23। यानी O2 बनने का पोटेंशियल क्या है? 1.23। H2 बनने का पोटेंशियल क्या है? 0। O2 बन के निकलने का पोटेंशियल क्या है? 1.23। और H2 का बनने का 0 है। तो हमको, और आपको पता है ना H2O2 फ्यूल सेल का पोटेंशियल क्या होता है? H2O, और किसी सेल का, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का तो क्या होता है? EMF। आइडियल क्या होना चाहिए? अगर आप किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किस में कन्वर्ट करते हो? आप किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किस में कन्वर्ट करते हो? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो प्रोसेस को रिवर्ट करने के लिए क्या चाहिएगा? जितना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है EMF, उससे स्लाइटली क्या चाहिए हमको? ग्रेटर। तभी तो रिएक्शन क्या हो जाएंगी? उल्टी हो जाएंगी भाई। फ्यूल सेल में क्या बनता है? H2O2 क्या बनाते हैं? फ्यूल सेल में H2O2 क्या बनाते हैं? H2। यहां पर आप H2O से क्या बना रहे हो? H2O2। तो रिवर्स प्रोसेस नहीं है इसकी। तो फ्यूल सेल का EMF क्या होता है? आप यहां से चेक कर सकते हो कि इसका 0 से कितना? 1.23। तो टोटल वोल्टेज, तो टोटल मुझे बाहर से कितनी वोल्टेज लगानी पड़े आपके अकॉर्डिंग? मुझे बाहर से 1.23 वोल्टेज तो लगानी चाहिए भाई। मुझे बाहर से इसके ऊपर 1.23 वोल्टेज तो
लगानी चाहिए ना भाई, इजंट इट? तो तभी 1.23 से स्लाइटली ग्रेटर 1.231 भाई 1.23 तो इसका पोटेंशियल होता है, नहीं समझे बात? अरे भाई H2O से O2 बनने का पोटेंशियल क्या होता है? क्या? तो आपने इसको बाहर से अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं आएगा आपको? अरे भाई क्यों, तो आपने बाहर से क्या बोलते हैं, सॉरी इसका साइन चाहिए -1.23 -1.23 भाई ये, अरे भाई ये हैगा, ये प्रोसेस कैसी है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। H2O का O2 में टूटना स्पॉन्टेनियस नहीं है ना, तो क्या -1.23, तो आपने 1.23 बाहर से अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 0 इसका और 1.23 इसका, उस इलेक्ट्रोड का टोटल कितना पोटेंशियल चाहिए? अरे भाई जितना दोनों का जोड़ दोगे आप, 0 इस पे चाहिएगा पोटेंशियल, 1.23 यहाँ चाहिएगा, तो बाहर से कितनी वोल्टेज लगाओ? 1.23 स्लाइटली ग्रेटर, ताकि प्रोसेस क्या हो जाए, उल्टी हो जाए। तो आपके अकॉर्डिंग ये कितना होना चाहिए? 1.23 होना चाहिए ना भाई, और क्या शुरू हो जाएगा फिर? वाटर का डिकम्पोजिशन। लेकिन एक्चुअल में पता क्या आएगा? एक्चुअल में अगर ये क्या है, प्लेटिनम रॉड्स, क्या है ये? प्लेटिनम रॉड्स। प्लेटिनम को पता है इनर्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो H2O2 फ्यूल सेल का इनर्ट क्या होता है? 1.23। लेकिन प्लेटिनम रॉड के साथ आइडियली तो 1.23 से स्लाइटली ग्रेटर पे क्या होना चाहिए था? प्रोसेस उल्टी हो जानी चाहिए थी भाई, वाटर टूटना, फ्यूल सेल में वाटर बनता है H2O2 से, तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए? 1.23 से स्लाइटली ग्रेटर पे क्या होना चाहिए? H2O टूटना शुरू हो जाना चाहिए H2O2 में, लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये होता 1.7 के आसपास। कितने? 1. तो 1.23 से 1.7 होता है एक्चुअल में। तो ये क्या, इसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? लेकिन फिलहाल भाई मैं ओवर वोल्टेज की बात करूँगा नहीं, क्योंकि इसका अलग ही टॉपिक है ओवर वोल्टेज का, एनोडिक ओवर वोल्टेज और भाई कैथोडिक ओवर वोल्टेज। लेकिन बात आपको पहले पड़ी, लेकिन मैं आइडियली बात करूं तो कितने पे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाना चाहिए था? 1.2। फिलहाल तो आप ये मानो, नहीं है क्या आपको? ओके, तो इसे कैसे मालूम करते हैं कि भाई जब तक करंट पास करना, अरे भाई जब तक करंट पास करते रहेंगे, जब तक क्या ना हो जाए करंट में स्लाइट कहूँ शार्प क्या ना जाए, आपको एकदम से क्या मिल जाए, इंक्रीज। जैसे करंट में आपको भाई शार्प इंक्रीज, तो हम समझ क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो चुका है, नहीं है आपको? और आप इससे भाई, और आप इससे कई तरह की चीज़ों को, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो जाएगा भाई, आयंस की मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगी, आयंस यहाँ पर जनरेट होने लग जाएगी, ठीक है बात? अच्छा, तो अगर मैं बात करूँ आपसे NaCl की, मोल्टन NaCl की, अगर मैंने यहाँ पर क्या भर दिया, NaCl, मोल्टन, हम की बात कौन है, मोल्टन NaCl, तो ये क्या था मेरे पास? अब प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। अब मैं मेरे पास मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस बताओ, मोल्टन, अब बताओ NaCl किससे बनता है? नमक, Na और Cl से। तो इसे हम क्लोरीन निकाल पाए और सोडियम भी निकाल पाए, तो सोडियम भी और क्लोरीन भी। बताओ कैसे मालूम करोगे इसे, सोडियम और क्लोरीन कैसे भाई? बताओ भाई, बहुत सिंपल है। अब एक काम करो, आपने इसे क्या बना दिया, ये क्या मान लिया, कैथोड, सॉरी ये क्या आपका भाई, अरे नेगेटिव यहाँ पर क्या होता है, कैथोड, ये क्या पॉजिटिव, एनोड होगा। तो बताओ भाई, अब मोल्टन NaCl आपको पता आयन तो होती हैं, आपको पता है सॉलिड NaCl करंट कैरी नहीं करता, लेकिन मोल्टन NaCl करंट कैरी करेगा ना भाई, इजंट इट? तो होएगा क्या, बताओ भाई, बताओ। तो जब आप करंट बढ़ाओगे इनके इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो NaN किस तरफ मूव करेंगी, कैथोड के पास, इसके पास आएंगे भाई, और वहां पर क्या लेके, इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बना लेंगे, न्यूट्रल Na, क्या बना लेंगी, है ना? और ये सोडियम भाई एटम बन जाएगा, सोडियम एटम उसके ऊपर मेरे ख्याल से तैरने लग जाएगा, आई थिंक। अरे भाई सॉलिड सोडियम क्या करेगा, इसके ऊपर तैरना शुरू कर देगा, ठीक है बात भाई, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। और Cl नेगेटिव कहाँ भागेंगी, एनोड के पास, नहीं समझे बात? अरे Cl नेगेटिव कहाँ भागेंगी, और वहां से वहां पर अपने वहां पर इलेक्ट्रॉन देके अपने, और क्या बना लेंगे, 2 Cl नेगेटिव क्या बना लेंगी, 2 इलेक्ट्रॉन देके उनको, और क्या Cl2,
तो यहाँ से तो क्या निकलने लग जाएगा, Cl2, और यहाँ पर क्या बनने लग जाएगा, सोडियम, जो इसके ऊपर वही उसको मतलब कर सकते हैं। कोई आपसे पूछ ले इसके इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कितना पोटेंशियल चाहिएगा आइडियली, मैं बात करूँगा फिलहाल यहाँ पर आइडियली क्या भाई, तो क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल, क्लोरीन का पोटेंशियल, और भाई सोडियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इनको आपने जोड़ देना है कि नहीं आपको। तो मैं आपको आप मुझे बताओ भाई क्या आएगा इसका ये, ठीक है। क्लोरीन नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करने का, क्लोरीन नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करने का पोटेंशियल होता है -1.36, कितना भाई, और सोडियम को रिड्यूस करने क्या होता है -2.71। भाई दोनों क्या नॉन स्पॉन्टेनियस, अरे भाई दोनों प्रोसेस क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस भाई, नहीं आएगा आपको। तो बाहर से मुझे कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा टू स्टार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, इन दोनों को जोड़ दो, इनके बराबर कितना आ गया मेरे पास, कितना जोड़िए इनको 4.07, यानी बाहर से मुझे कम से कम मैं कितनी वोल्टेज लगाऊं, 4.07 से थोड़ी ऊपर, 4.07 थोड़ी सी ऊपर, तभी क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाएगा, नहीं आएगा आपको। अच्छा, तो अब अगर मैं ये कहूँ कि अगर मेरे पास बताओ क्या है, अब तो हमने प्योर एन का देखा भाई, और प्योर NaCl का, और प्योर वाटर का, लेकिन मैं कहूँ अगर मेरे पास एसिडिक सॉल्यूशन किसका है बताओ, अगर मेरे पास NaCl क्या है, अरे भाई मेरे पास क्या NaCl का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है बात। अगर मेरे पास NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है तो आप बताओ यहाँ पर डिकम्पोजिशन वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, कैसे निकालोगे आप यहाँ पर डिकम्पोजिशन वोल्टेज, हाउ बताओ भाई यहाँ पर, क्योंकि अब एक से ज्यादा तरह की आयन है, कौन कौन सी, एक तो Na पॉजिटिव, एक तो Na पॉजिटिव भाई, और एक क्या है H पॉजिटिव, क्या है भाई, दो टाइप की क्या है कैटायन, दो टाइप की क्या है भाई कैटायन, और दो टाइप की क्या हमारे पास एनायन, कौन कौन सी बताइए, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। तो आप कहोगे भाई तो जिसका क्या, जब तो एक का क्या शुरू हो जाएगा रिडक्शन, एक का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, उनको जोड़ देंगे ना, तो वही क्या हो गया हमारे पास डिकम्पोजिशन वोल्टेज भाई, जिसका ये ना क्या होना है रिडक्शन, ये ना क्या होना है ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन इजी होगा और इनमें से इसका रिडक्शन क्या होगा, तो इन दोनों में से तो मैंने NaCl की सॉल्यूशन में क्या निकालनी है डिकम्पोजिशन वोल्टेज, तो हम कैसे मालूम करेंगे बताओ, बोलो भाई कैसे। भैया देखो इन दोनों में से जिसका क्या होगा इजी रिडक्शन, और यहाँ पर इन दोनों क्या होगा इजी ऑक्सीडेशन, उन दोनों के पोटेंशियल आप जोड़ दो, भाई क्या हो गया हमारे पास डिकम्पोजिशन वोल्टेज। तो पहले आप ये बताओ भाई कि Na जाएंगे, Na भी कहाँ जाएंगे प्लस की तरफ, सॉरी माइनस, और H भी कहाँ पर आएंगे, समझ गए बात। तो बताओ भाई किसको रिड्यूस करना इजी होगा, कौन से को रिड्यूस करना क्या होगा भाई इजी होगा, सोडियम का तो भाई रिडक्शन पोटेंशियल बहुत क्या होता है नेगेटिव, यानी सोडियम रिड्यूस होना नीचे आएगा भाई, नहीं आएगा आपको। तो रिडक्शन किसका है यहाँ पर बताओ रिडक्शन किसका होगा यहाँ पर हाइड्रोजन का, तो सोडियम नहीं मैं यहाँ पर, क्यों भाई क्योंकि दो यहाँ पर दो कैटायन आ रही हैं, यहाँ पर दो कैटायन आ रही है भाई सोडियम और हाइड्रोजन, तो इजी कौन होगी रिड्यूस सोडियम, तो H2 निकलनी यहाँ पर शुरू हो जाएगी, ठीक है बात। लेकिन जब H2 यहाँ से निकलेगी, जब यहाँ से H2 निकलेगी भाई, तब बताओ क्या होगा, मैं बोलो भाई अब यहाँ बताओ कौन पहुंचेंगे OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव, यहाँ कौन पहुंचेंगे भाई OH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। तो बताओ भाई देखो जब वाटर क्या होगा डिकम्पोजिशन, तो क्या रिलीज होगा बताओ भाई H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव क्या होगी रिड्यूस, इजंट इट। अब बताओ भाई वहाँ कौन पहुंचेगा OH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। अब आपको पता है OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में इजीली कौन होता है ऑक्सीडाइज, Cl नेगेटिव।
नहीं है आपको समझ? तो यहाँ पर OH नेगेटिव O2 ना बना के निकले यहाँ पर भाई, यानी यहाँ कौन निकलेगा Cl2, यहाँ पर कौन निकलेगा भाई Cl2, तो यहाँ पर H2 और वहाँ पर Cl2, तो वहाँ पर अगर Cl2 निकल रहा है तो उसका Na कहाँ गया, यहाँ बैठा है आराम से, और वो टूट के H पॉजिटिव यहाँ से निकल गई, उसके नाम को OH कहाँ बैठा है, बैठे हैं। तो भाई क्या इस सॉल्यूशन में लगातार OH नेगेटिव आयन बढ़ती चाहिए क्या भाई, क्या सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन बढ़ती जाएंगे क्या, क्योंकि NaCl में से Cl तो बाहर चली गई तो Na बच गई पीछे, और H2O के इलेक्ट्रोलिसिस से तो क्या हो गया, H पॉजिटिव कहाँ निकल गई बाहर, तो पीछे क्या तो यहाँ कौन बच गया हमारे पास OH नेगेटिव, तो सॉल्यूशन में क्या बचा है हमारे पास Na और OH, तो H2 भी कम आ गई हमारे पास भाई, H2 कहाँ कम आ गई, तो अरे भाई NaCl के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस बहुत फायदे का सौदा है, H2 मिल गई जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, Cl2 मिल गई जो कमर्शियली क्या है इंपॉर्टेंट है भाई, और साथ में पीछे कास्टिक सोडा, पीछे क्या बन रहा है भाई सॉल्यूशन में क्या बच रहा है हमारे पास Na प्लस और OH, क्योंकि OH की नेगेटिव काउंटर पार्ट NH प्लस से बाहर निकल गई, तो यहाँ से और क्या मिल गया हमको, तो एक तीर से 3 शिकार, H2Cl2 और NaOH, नहीं आएगा आपको? ओके, अब बताओ क्या होता है हमारे पास भाई, डिपोजिशन और डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिपोजिशन और डिस्चार्ज पोटेंशियल, क्या आप करो एक साथ, दोनों दोनों क्यों निकल गई, ऐसे आरती ऐसे नहीं होगी ऐसे नहीं होगा आरती भाई, क्यों सिल बना के निकल गई, उसके हमको क्या पता उसकी क्या पोटेंशियल, क्या उसकी इंथैल्पी है, समझे बात? ओके बेटा इसको भाई, अरे बोलो, अच्छा ये बताओ भाई, यहाँ पर तो आपने खैर एक ही इलेक्ट्रोलाइट आपने डिसॉल्व कर रखा है NaCl, यहाँ पर आपने भाई एक ही इलेक्ट्रोलाइट आपने यहाँ पर डिसॉल्व कर रखा है ना NaCl, लेकिन अगर मान लिया भाई आपने भाई यहाँ पर मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कर रखे हैं डिसॉल्व, भैया आप ये बताओ भैया एक होता है डिपोजिशन पोटेंशियल, क्या होता है डिपोजिशन पोटेंशियल या डिस्चार्ज पोटेंशियल, देखो रिडक्शन पोटेंशियल अलग होता है और डिपोजिशन क्या होता है, रिडक्शन तो क्या होता है अगर 3+ से क्या हो 2+, उसे हम क्या बोलेंगे क्या भाई रिडक्शन, लेकिन भाई डिपोजिशन कौन सा होगा जो 3+ से क्या हो बिल्कुल न्यूट्रल, भाई 3+ से कोई कैटायन क्या बन जाए 2+, रिडक्शन तो भी हो गया, लेकिन 3+ से न्यूट्रल होना क्या कहलाएगा हमारे लिए डिपोजिशन पोटेंशियल, नहीं है क्या आपको? तो यहां पर भाई तो आपने क्या करना, आपने किसी भी कैटायन का या किसी भी एनायन को न्यूट्रलाइज करने वाला पोटेंशियल देखना है, जैसे जिंक 2+ से जिंक बनने का पोटेंशियल भाई, ना कि जिंक 1+, ना जिंक बनने का पोटेंशियल, बताओ क्या होता हमारे पास -0.76 होता ना, नहीं है क्या आपको? तो ये कहता कि अगर मान लिया भाई अगर हमारे पास सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा टाइप की क्या है आयंस, जिंक भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, नहीं समझे बात भाई, कई तरह की आयंस है, यहाँ पे MSc फाइनल में इस्तेमाल करते हैं इस कॉन्सेप्ट को ना, अगर हमारे पास भाई एक से कई हमारे पास कई तरह के हैं आयंस हैं और हम लगातार क्या बढ़ा रहे हैं पोटेंशियल, तो सबसे पहले कौन सा रिड्यूस होएगा, तो आपने क्या करना भाई सबसे पहले कौन सा रिड्यूस होएगा या सबसे पहले कौन सा ऑक्सीडाइज होएगा, कैटायन तो क्या होंगी ऑक्सीडाइज होगी, क्या होंगी न्यूट्रल, और एनायंस क्या होंगी सॉरी कैटायंस क्या होंगी रिड्यूस होगी, क्या होंगी न्यूट्रल, एनायंस क्या होंगी ऑक्सीडाइज होगी न्यूट्रल होंगी भाई, OH नेगेटिव क्या होगी ऑक्सीडाइज, क्या बनाएगी O2, जिंक क्या बनाएगा रिड्यूस, जिंक 2 पॉजिटिव क्या बनेगा जिंक रिड्यूस हो गया भाई। एक बात ध्यान रखियो भाई, डिपोजिशन पोटेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल अलग होता है, रिडक्शन पोटेंशियल से या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, नहीं समझे बात? आयरन 3 पॉजिटिव से आयरन 2 पॉजिटिव पोटेंशियल तो इसका भी होता होगा, लेकिन वो क्या नहीं है डिपोजिशन पोटेंशियल, लेकिन आयरन 3 पॉजिटिव से आयरन बनने पोटेंशियल क्या होता है उसका डिपोजिशन पोटेंशियल, समझे बात भाई? ओके,
तो आप बताओ भाई, अगर मान लिया हमारे पास सॉल्यूशन में 3 4 आयन है, हमारे पास तो क्या भाई M1 M2 प्लस और M2 2 प्लस और एक क्या है M3 3 प्लस। भाई M1 M2 M3 क्या है, 3 आयन अलग अलग, इनके चार्ज क्या है बोलो भाई। तो आप ये बताओ भाई, साइलेंस पता नहीं तो हम क्या कर रहे थे, तो भाई एक से ज्यादा क्या है अगर आयन्स हैं, मान लीजिए ये क्या है M1N प्लस, ये क्या है M2N प्लस M3N प्लस, हमारे पास क्या भाई हमने क्या बनाना है N प्लस से क्या बनाना है न्यूट्रल। अरे भाई Mn प्लस से क्या बनाना आपने M। तो आप बताओ, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले रिड्यूस होएगा। क्या भाई ये जो कैटायन है क्या है ये कैटायन, साइलेंस भाई। अरे भाई इन कैटायंस में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, उसका मतलब क्या हुआ सबसे ज्यादा इजीली क्या होगा रिड्यूस, इसका मतलब क्या हुआ सबसे पहले रिड्यूस कौन सा होगा। तो सबसे पहले कौन, तो भाई कैथोड पे सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ M1 का क्या है, M1 एक मेटल है, इस आयन का सबसे ज्यादा क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, उससे कम इसका रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे कम किसका है इसका। तो जब हम भाई वोल्टेज लगाएंगे तो कैथोड के ऊपर सबसे पहले कौन सा चिपकेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ये चिपक जाएगा भाई। उसके बाद कौन रिड्यूस होएगा ये वाला, उसके बाद ये वाला। तो अगर इनके क्या दे रखे हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो बोलो भाई, तो उनको आप पहले किसमें कन्वर्ट कर लिया करो रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो भाई सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा वो सबसे पहले रिड्यूस होगा। ऐसे भाई आपको क्या मेटल सेपरेशन कर सकते क्या, अरे बोलो भाई कैथोड के ऊपर क्या करो भाई, कैथोड के ऊपर क्या होगा मेटल, अलग अलग मेटल क्या होंगे, अलग अलग टाइम पे क्या होंगी एक्सट्रैक्ट, नहीं है क्या आपको। और सिमिलर बात क्या एनोड के लिए, एनोड पे क्या ऑक्सीडेशन, तो जिसका अगर एक से ज्यादा टाइप की क्या है एनायंस, अगर एक से ज्यादा टाइप की क्या होती है हमारे पास भाई, जैसे यहाँ पर OH नेगेटिव क्या थी Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है कम होता है किससे OH नेगेटिव से। तो पहले कौन ऑक्सीडाइज हुआ Cl नेगेटिव, भाई तो ये तो बात है इजंट इट। आगे इसको आगे आपको ये इसे क्या बोलते हैं डिपोजिशन पोटेंशियल या डिस्चार्ज पोटेंशियल, बात नहीं भाई। अब आप मुझे बताओ भाई फिर क्या है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्या भाई बोलो भाई फैराडे, भैया आपको तो ये आते हैं आप 11वीं 12वीं में है, आप इनको वहां से पढ़ भी सकते हो भाई, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं नेट के अंदर बेकद कभी कभार आ जाते हैं, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोलता है, देखो कैथोड पे क्या होगा, क्योंकि हमको पता भाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अरे भाई कैथोडिक डिपोजिशन क्या होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्यों क्योंकि कैथोड में हम क्या करते हैं रिडक्शन करवा के और एनायंस को चिपकाते हैं भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करते हैं वहाँ पर, पता होगा ना आपको भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैथोड बहुत इंपॉर्टेंट है इजंट इट। तो होता ये है कि कोई मेटल कैथोड पे क्या होगी डिपॉजिट होगी ना, एनोड पे क्या होगा, क्या होता है डिसोल्यूशन। भाई एनोड क्या होगा, अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड अगर हमारे पास क्या भाई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, तो एनोड क्या होगा डिसोल्व, कैथोड क्या होगा डिपोजिशन भाई, या आप इसे क्या बोल दो भाई डिपोजिशन या लिबरेशन। अगर मान लिया इनर्ट इलेक्ट्रोड है लेकिन वहां पर कौन रिलीज होती है कोई गैस, नहीं आपको है, तो मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, कि जो मास होएगा भाई, नहीं समझे बात, अरे भाई ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस कैथोड या एनोड पे डिपोजिशन या लिबरेशन जो होगा किसी सब्सटेंस का, उसका मास किसके प्रोपोर्शनल होएगा, बोलो भाई मास इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू दी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। नहीं बात आपको पहले पड़ी, और भाई इसको हटाएं तो क्या आएगा मेरे पास ये Z, क्यों जहां पर Z क्या है, Z क्या बताओ भाई क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं इसको Z हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और तो सिंपली क्या है बताओ, जब 1 कूलम चार्ज पास किया गया है क्या भाई, तो भाई आपको ये पता हो, आपको Z पता हो, तो आप ये निकाल सकते क्या कि कितना मास चिपकेगा इसके ऊपर, भाई आपको ये पता आप ये निकालोगे। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2 बताएंगे, एक पूछेंगे आपसे इनमें से।
समझे बात। तो m क्या आ गया, जब 1 कूलम चार्ज पास करने पर कितना मास डिपॉजिट होता है, 1 कूलम मास पास करने पर, 1 कूलम चार्ज पास करने पर कितना मास डिपॉजिट, उसमें क्या बोलते हैं वो, बोले भाई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नहीं है आपको ये? ओके, अब बताओ क्या है, अब बताओ भाई। अच्छा ये तो क्या क्या आपका, ये तो आपका भाई क्या है, फैराडे लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। ये तो क्या आपका भाई फैराडेज फर्स्ट लॉ है। एक आपके पास क्या होता है फैराडेज सेकंड लॉ भी होता है भाई। ये क्या कहता है, ये कहता है अगर मान लिया भाई एक से ज्यादा टाइप के हमारे पास क्या है सॉल्यूशंस, बोलो भाई, नहीं बता आपको बोले बड़ी भाई, एक से ज्यादा टाइप के हमारे पास क्या है सॉल्यूशन से आयंस, ठीक है। तो जो तो भाई यानी अगर हमने सेम अमाउंट ऑफ क्या पास की इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से सेम अमाउंट ऑफ क्या पास करूं मैं इलेक्ट्रिसिटी, तो किस में ज्यादा डिपोजिशन होएगा, जिसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा ज्यादा। तो अगर एक सी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, अरे भाई बराबर क्या पास करें इलेक्ट्रिसिटी, तो ज्यादा डिपोजिशन कहाँ होएगा, इसका मास क्या होएगा ज्यादा होएगा। पता होगा ना आपने, पढ़ा होगा नहीं ये, तो क्या होगा बताओ, द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड at any electrode on passing a specific quantity of charge is directly proportional to its chemical equivalent weight, isn't it? बोलो भाई, नहीं है ना कोई? ओके, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।